बहुत सारे कैथोलिक्स कहते हैं कि मरियम खुदा की माता है, इसीलिए उनमें शक्ति और सामर्थ्य है और इसीलिए हम कैथोलिक्स उनके मूर्तियों के सामने उनसे प्रार्थना करते हैं। आज इस वीडियो में कैथोलिक्स के सबसे बड़े द्वंद्व और उनके गलत मान्यता के द्वारा जो वो एक गहरे जाल में सभी को फंसा रहे हैं, उनसे उन्हें यीशु के वचन से हम दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के बाद अगर वो मन फिरा के अपनी गलती मान के यीशु के अंगीकार करेंगे तो वो विनाश होने से बच जाएंगे, अन्यथा उनकी अपनी मर्जी। जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम उन कैथोलिक्स को बाइबल के शिक्षाओं को याद दिलाएंगे जो वो भूल चुके हैं, और ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो जिनको सुनते हैं वो बाइबल के शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ के अपना नया सुसमाचार बना के बेचारे कैथोलिक्स क्रिश्चियंस को सुनाते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आप सब जान जाएंगे कि अगर आप बाइबल के साथ छेड़खानी करेंगे तो उसका परिणाम कितना घातक हो सकता है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। मेरा सवाल आप सभी से है, क्या मरियम खुदा की माता थी? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सवाल सुनने में सीधा लगता है, लेकिन असल में बहुत ही जटिल है, और कैथोलिक्स इसी बात का फायदा कैसे उठाते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। आपने बहुत कम सुना होगा एक कैथोलिक से कि मरियम यीशु की माता है, जबकि वो हमेशा ये कहते मिलेंगे कि मरियम खुदा की माता है। ये देखिए कुछ कैथोलिक वेबसाइट्स। तो आपने देखा कैथोलिक्स क्या विश्वास करते हैं। वो कुछ इस तरह इस शब्द को मरोड़ते हैं, अगर यीशु खुदा है तो मरियम यीशु की माता है। इसका मतलब ये हुआ कि मरियम खुदा की माता है ना? बहुत सारे लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा कि इसमें क्या गलत है। अगर यीशु खुदा है, जो कि वो है, और हम मसीह इसे मानते हैं, तो मरियम उनकी माता, तो मरियम खुदा की माता ही हुई ना। लेकिन थोड़ा सब्र करें दोस्तों, ये इतना सिंपल भी नहीं है। ये शब्दों का खेल है, और ये खेल आपको आसानी से भरमा सकता है अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो। और शैतान ने हव्वा के साथ कुछ ऐसे ही किया था। परमेश्वर ने कुछ और कहा था, लेकिन शैतान ने शब्दों का ऐसा खेल खेला कि हव्वा को कुछ गलत नहीं लगा और उसने वो फल खा लिया परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के। चलिए इस दावे को गहराई से जानते हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि मैं एक मसीही हूँ और मैं मानता हूँ कि यीशु ही खुदा है, लेकिन कैथोलिक्स जो नहीं कहते या इस शब्द को मरोड़ते हैं कि मरियम यीशु की माता है उनके मनुष्यत्व में, यीशु के दैविकता की नहीं। हम सबको पता है यीशु के दो नेचर थे, मनुष्य और खुदा। वो मनुष्य थे, इसीलिए वो खाते थे, पीते थे, सोते थे, और खुदा भी थे, इसीलिए पाप क्षमा करते थे, मनुष्य के सोच को जानते थे, और वही करेंगे इस दुनिया का न्याय। हम सब जानते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन 14 में, वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया। तो ये कॉमन बात है कि यीशु मरियम के जन्म से पहले थे, है ना? अब आप इस सवाल को दोबारा पूछिए, क्या मरियम खुदा की माता है, या मरियम खुदा यीशु की माता हो सकती है जिनका अस्तित्व उनसे पहले से था? एब्सोल्युटली नो, ये संभव ही नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये कैसे संभव है कि यीशु का अस्तित्व शुरू से था, लेकिन मरियम तो बस 2000 साल पहले ही हुई? मेरे कैथोलिक्स भाइयों और बहनों, क्या आपको कुछ समझ में आया?
मरियम यीशु की माता है उनके मनुष्यत्व में, ना कि उनके दैविकता की। क्या आप जानते हैं, मैंने बाइबल में एक भी वचन नहीं देखा जो ये कहता है कि मरियम खुदा की माता है। गलातियों 1:8 में लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। कैथोलिक भाइयों, बाइबल की शिक्षाओं को छेड़ना गलत है। बाइबल कहीं पर नहीं कहती कि मरियम खुदा की माता है। बाइबल कहती है कि मरियम यीशु की माता है। इनमें अंतर है। लेकिन क्यों कैथोलिक्स ये कहते हैं कि मरियम खुदा की माता है? क्या मकसद है उनके इस शब्द के खेल के पीछे? जवाब है कि इससे मरियम को शक्ति मिलती है, मरियम के नाम को बहुत महत्व मिलता है। सोचिए, मरियम खुदा की माता है तो खुदा की माता जो कहेंगे उसे खुदा को करना पड़ेगा, है ना? शायद कैथोलिक्स ये भी कह सकते हैं। लेकिन जब कैथोलिक्स ये कहते हैं कि मरियम खुदा की माता है, तो वो ये समझते और कहते हैं कि मरियम स्वर्ग की राजमाता यानी रानी होंगी। ये देखिए, और जब मरियम स्वर्ग की रानी है तो वह चर्च की भी माता होंगी। ये देखिए, और जब मरियम चर्च की माता हुई तो वो खुदा और हमारे बीच एक माध्यम भी होंगी। ये देखिए, और जब मरियम खुदा और हमारे बीच का माध्यम हुई तो वो जरूर निष्पाप होंगी। इसको कहते हैं इमैकुलेट कंसेप्शन, कि मरियम भी यीशु की तरह एक निष्पाप मनुष्य थी। और अगर मरियम भी निष्पाप थी तो वो आम इंसान की तरह नहीं मरी, बल्कि उनको भी स्वर्गलोक में देह समेत उठा लिया गया। ये देखिए, और अगर मरियम को भी सीधा स्वर्गलोक उठा लिया गया तो ये बेहतर है कि हमें उनसे भी प्रार्थना करना चाहिए। ये देखिए, ओ मेरे कैथोलिक्स भाइयों और बहनों, आप ये क्या कर रहे हैं? ये मूर्ति आपकी प्रार्थना नहीं सुन सकती। इस मूर्ति को आपने बनाया है, आप इनके मालिक हैं। इस मूर्ति में कुछ शक्ति नहीं है। इसको आप जैसे एक मनुष्य नहीं बनाया है। मरियम को या मरियम से प्रार्थना करना बंद कीजिए और जीवित परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यहोवा से प्रार्थना करना शुरू करें। बस इतना ही।
किसी और से प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपने देखा इस वीडियो को, कैथोलिक्स के एक झूठ से कितना बड़ा और भयंकर परिणाम होता है। कैथोलिक्स ने मरियम को खुदा की माता कह के ये साबित किया कि उनके पास भी शक्ति है, सामर्थ्य है, जो असल में उनका कभी था ही नहीं और ना ही अब है। कैथोलिक्स के एक गलत शिक्षा के कारण मरियम को खुदा के समान का दर्जा मिल रहा है। इसलिए जब भी कोई मरियम के बारे में कहे तो उसे इस तरह कहना चाहिए कि मरियम यीशु की माता थी, ना कि खुदा की माता थी। ये कुछ इस तरह का होता है कि मैं खुदा पर यकीन करता हूँ, ठीक है, लेकिन किस खुदा पर? इस्लाम के खुदा पर या हिंदुइज्म के खुदा पर, ज़ोरास्ट्रियम के खुदा पर या बाइबल के खुदा पर? किस खुदा पर मैं यकीन करता हूँ? और ये सभी छुपा है जब आप गहराई से उन सभी विश्वासों का अध्ययन करेंगे। और बड़ी ही दुख की बात है कि कैथोलिक्स इन चीज़ों को गहराई से जाने बिना ये साबित कर रहे हैं कि मरियम खुदा की माता है, फिर स्वर्ग की रानी, हम सब की माता और एक आइडल, एक आराध्य व्यक्ति को रिडीमर, सह उद्धारकर्ता, निष्पाप बना रहे हैं और हमें उनसे प्रार्थना करना चाहिए। तभी आप एक सच्चे कैथोलिक बन सकते हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं कि आप कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, बैप्टिस्ट बनने के बजाय एक सच्चे मसीही बने। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए मेरे कैथोलिक्स भाइयों और बहनों और सारे मसीही। क्रूस पर आपका दाम यीशु ने चुकाया अपने रक्त से। मरियम ने नहीं, पतरस ने नहीं, पौल ने नहीं या कोई भी साधु संत ने नहीं। यीशु ने अपना बलिदान दिया आपके लिए, हम सब के लिए। सिर्फ एक के माध्यम से ही आपको मुक्ति मिलेगी और वो है हमारे परमेश्वर यीशु मसीह, एकमात्र उद्धारकर्ता। तो मुझे लगता है कि मैंने इस जटिल सवाल का उत्तर बाइबल से दिया है। इस वीडियो को शेयर करें उन कैथोलिक्स भाइयों और बहनों से कि अगर वो ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो वो यीशु की तरफ लौट आए, ना कि मरियम या कोई साधु संत की तरफ। लाइक करें, अपना विचार शेयर करें कि आप इस वीडियो को सही मानते हैं या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। आमीन।